जमीन के जगह पर नौकरी देने वाले लोग हैं। हर किसी से जमीन लिया और तब जाकर रेलवे में उन लोगों को नौकरी दिया। ये वो लोग हैं जो बेटी के ब्याह के समय सरेआम सारे फर्नीचर के शोरूम लूट लिया करते थे, गाड़ियों का शोरूम लूट लिया करते थे। राइट, अगले का विधायक कौन है? 20 साल से अभी जो कह रही हैं, 25 साल से मोतिहारी का विधायक कौन है, सांसद कौन है? तो आप इन बातों पे बात करिए ना, बाहर की बात क्या करते हैं? अगर उन्होंने 25 वर्षों में क्या किया, 15 सालों से लगातार राधा मोहन जी यहाँ के सांसद है, देश के केंद्रीय कृषि मंत्री रहे हैं और लगातार 25 वर्षों से यहाँ के माननीय विधायक प्रमोद कुमार जी हैं। राइट, लिया जन स्वराज का 20 सेकंड शुरू होते हैं। मैं जी बेटे, पहले क्या नाम है तुम्हारा? कुमार शिवम सा नाम है। ठीक है, मेरी बात सुनो शिवम, हल्ला नहीं मचाओगे? बिल्कुल नहीं हल्ला मचाओगे। नहीं। बापू की कर्मभूमि पर आपका स्वागत है। बहुत अच्छी बात। और पिछले 5 साल पहले आपसे मेरी मुलाकात इसी टाउन हॉल के मैदान में हुई थी। मुलाकात और उस समय भी मैंने सवाल किया था आपसे कि मोतिहारी का चीनी मिल और आपको जो आयुर्वेदिक कॉलेज जो था, उस समय सवाल यही था। और 5 साल के बाद जो है यही सवाल है, लेकिन 5 साल के बाद वही स्थिति है। आज भी कोई विकास नहीं हुआ। और खास कर मेरी महिला जो भाजपा नेत्री बोल रही थी, लेकिन दुर्भाग्य की बात है, एक मिनट रुकिए, इस बिहार में हम लोग छठ पूजा करते हैं और जितना महिलाओं का सम्मान करते हैं पूरा देश जानता है। इस बालिका गृह हत्याकांड में नीतीश कुमार के कई एक मंत्री संलिप्त थे, लेकिन आज तक बेटियों को न्याय नहीं मिला। अगले 20 सेकंड आप कुमार अमित। अभी तक आप जितने लोगों को सुन रहे थे वो महागठबंधन के लोग थे। और देखो, जाना है तो किसको रोक पाया मैं? जिसको जाना है वो तो चला ही जाएगा, लेकिन जिसके पास सब्र है, जिसके पास धैर्य है, जिसके जो टीका लगाए उसका मतलब जानता है, वो चुपचाप रहेगा। देखो तो मैं बोल रहा हूं, अभी विगत 2005 ऑनवर्ड्स एनडीए की सरकार है बिहार के अंदर, और ये सरकार इसी बेसिस पे है क्योंकि उसके पीछे का 15 साल जो है जंगल राज का था। लेकिन वास्तविकता ये है कि ये जंगल राज पार्ट 2 है, जहां पदाधिकारी सारे भ्रष्टाचार है। आप जो पलायन का मुद्दा है वो बहुत ही जबरदस्त है। कहां से ये लोग रोजगार मुहैया कराएंगे? 1 करोड़ 5 साल में या 50 साल में? पूरे सरकारी सेवक बिहार के अंदर 23 लाख है कंप्लीट आज के डेट में, और यहां पे जो है आपकी आबादी 13 करोड़ है। तो सरकारी सेवा तो इतनी आप मुहैया करा, तो ये तो तेजस्वी, तो फिर तेजस्वी कैसे कराएंगे हर परिवार में एक सरकारी नौकरी? नहीं, ये बेवकूफ बनाने वाली बात है। हम लोग प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं पलायन रोकेंगे, यहां पर व्यवस्था करेंगे, रोजगार की व्यवस्था यहां करेंगे, आपकी शिक्षा की व्यवस्था सुदृढ़ करेंगे, क्योंकि बिहार का विकास तभी संभव है जब आप यहाँ की शिक्षा की व्यवस्था को सुदृढ़ करें। इसलिए हमारा चुनाव चिन्ह भी जो है, देखिए स्कूल का बस्ता मिला है, ये है चुनाव चिन्ह। आप देखेंगे इस पे बस्ता स्कूल का बस्ता है। और अच्छी शिक्षा व्यवस्था होगी, बच्चे सुदृढ़ होंगे, शिक्षित होंगे, तभी वो यहाँ पे विकास कर पाएंगे। और बिहार में इस बार पूरी तरह से ये बदलाव की बयार है, पलायन रोकना है, महिलाओं को सशक्त करना है। और एक बात मैं आपको और बोलूंगा, बहुत जिम्मेवारी से बोलता हूं, आज 51 लोगों का नाम हमने डिक्लेयर किया है जन स्वराज पार्टी ने, जो कैंडिडेट है। बिहार में तकरीबन 1250 राजनीतिक परिवार हैं, उन्हीं के लोग एमएलए एमपी बनते हैं, उन्हीं का राजनीति पे पूरा शिकंजा है। हम कह रहे हैं कि नहीं, जनमानस से आम जनमानस आएगा और बिहार का बदलाव करेगा। भैया नाम तुम्हारा? नाम अवनीश। भैया बहुत बहुत अभिनंदन तुम्हारा, खूब खूब उन्नति करो, खूब प्रगति करो, खूब। शादी हो गई? हो गई है। क्या बच्चे? 2 बच्चे हैं। ठीक है, वो खूब पढ़े लिखे, खूब आनंद हो, पिता पे ना जाए माता पे जाए। कोई बात नहीं, बहुत हल्ला मचाता है ये। बोलो बोलो भैया। भाजपा वाले जो हमारे अंकल हैं लाल बाबू गुप्ता जी, वो हमारे अंकल हैं, उनसे पूछिए कि मोतिहारी का चीनी मिल का जमीन कौन खरीदा और कौन बेचा। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं किसान का बच्चा हूं, मेरे पिताजी किसान हैं, मेरा भी 2000 सन का बकाया राशि, अब गन्ना का पैसा चीनी मिल में रह गया, बल्कि पता चला चीनी मिल नहीं चला, उसका जमीन बिक गया।
कौन बेचा और कौन खरीदा, सवाल नंबर 1 हो गया। दूसरा नंबर सवाल वो मेरे अंकल से है कि बिहार में जो गणना हुआ था, जातीय गणना हुआ था, वो गणना के बाद में जो बिहार तेजस्वी जी के नेतृत्व में यहां से 9वीं सूची में आरक्षण बढ़ाने की बात हुई थी, आखिर नरेंद्र मोदी जी की सरकार उनको पिछड़ा और दलितों से क्या नफरत है कि उस आरक्षण का दायरा नहीं बढ़ाया गया, उनसे सवाल है। नहीं, वो तो कह रहे हैं 74% बढ़ा देंगे अगर आरजेडी वाले कह रहे हैं। नहीं, हम तो कह रहे हैं, हाँ। हम कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं। बल्कि भाजपा वाले आरक्षण से उनको क्यों नफरत है? आरक्षण किनको मिलता है? दलित और पिछड़े और आदिवासी। लेकिन जिसका बेटा आईएएस हो, जिसका बेटा मुख्यमंत्री हो, जिसके मां मुख्यमंत्री हो, वो भी वही पिछड़ा है। नहीं, हम सुनिए बता रहे हैं, तो वो कहां जाए? ये कहां जाए? हाँ, जिसका पिताजी मठाधीश हो, जिसका दादाजी मठाधीश हो, उसको जेल में उठा के डाल दो, उसको जेल में उठा के डाल दो, उसको जेल में उठा के डाल दो, उसको फांसी पे चढ़ा दो। जिसका बाप मठाधीश हो, जिसका दादा मठाधीश हो, जिसका परदादा मठाधीश हो, उसको जेल में उठा के डालो। क्यों आरक्षण मिलता है? उसको जेल में डालो। आरक्षण भीख नहीं है, वो अधिकार है। बहुत अच्छी बात है। आरक्षण जरूर कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से आपको गारंटी है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से गारंटी है, लेकिन 50% से ज्यादा होना चाहिए। बिहार में कहा गया कि 74% हो जाएगा अगर हम महागठबंधन की सरकार बनेगी। तो मैं जानना चाहता हूं बाकी लोग कहां जाएं? बाकी लोग कहां जाएं? बाकी लोग क्या करें भाई? बाकी लोग क्या करें, यही तो हम भी जानना चाहते हैं। जिसकी जितनी संख्या भारी, मालूम है मुझे मालूम है। तो फिर एक बात सुन लो, तुम्हें कोई अधिकार नहीं, तुम्हारा मुख्यमंत्री, तुम्हारी सरकार, तुम्हारे नेता, तो फिर काहे कहते हो कि मेरी रोड खराब, मेरा बिजली खराब? तुम्हें जब जाति दिखाई देती है पहले, तुम्हें जाति दिखाई देती है पहले, तो तुम कहते हो कि हम गुजरात से पीछे क्यों? अरे तो गुजरात से इसलिए आगे नहीं हो पाओगे कि तुम्हें तो पहले जात दिखती है। नारी शक्ति के पास आ रहे हैं। नारी शक्ति, मुझे बोलने का हक है। देखिए, अभी मेरा भाई पूछा है कि चीनी मिल का जमीन, जवाब हम देते हैं। चीनी मिल का जमीन लिखाया है राजद के नेताओं ने, चीनी मिल का जवाब लिखाया है जन सुराज के नेताओं ने, चीनी मिल का जमीन लिखाया है कांग्रेस के नेताओं ने। मेरे पास उसका डीड है। जी नमस्ते। बिहार महिला जो चंपा विश्वास साथ हुआ था, वो कभी महिला भूली नहीं है। किसी जन्म में लालू नहीं बना पाएंगे। वो सपना देखते रहते जैसे यादव, नहीं बनेंगे मुख्यमंत्री। महिला कभी वोट नहीं देंगी, कभी नहीं, कभी नहीं। कांग्रेस की तरह खटाखट स्कैम क्या जनसुराज भी करने वाली है क्या? 25,000 का एटीएम कार्ड बना के अभी जनसुराज लोगों को 25,000 दे रही है, क्या वो भी कांग्रेस की तरह खटाखट स्कैम करेगी क्या बिहार के जनता के साथ? और आरजेडी जो 2500 हर महिला को दे रही है, क्या बिहार का बजट है कि फ्री बेस में 25,000 देने के बाद एजुकेशन पे और चीजों पे बिहार में ध्यान दे पाए? इंफ्रास्ट्रक्चर बोलता है तेजस्वी और बोलेगा कि एजुकेशन की बात करेगा। 9वीं फिर को मुख्यमंत्री बनाएंगे हम चाहते हैं कि मोतिहारी में बदलाव हो, किसी युवा को कैंडिडेट बनाया जाए, ना कि ये लोग बुढ़ा गया है लोग, ये लोग इसको नाश करते रहे। गांधी से मोतिहारी को जाना जाता है, और तो आज मोतिहारी का सांसद विधायक सब बुढ़ा हो चुका है। विकास का कोई काम नहीं होगा, युवा को मौका देना नहीं है। ये लोग को हम लोग चाहते हैं कि इंडिया पर टिकट बदले, दिव्यांशु भारद्वाज को टिकट दे। अल्टीमेटली सब कोई बीजेपी को वोट देगा, बीजेपी का अल्टीमेटली सब वही देगा, बीजेपी का सरकार बनेगा। लेकिन क्या बीजेपी वाले जोगी जी जैसा मुख्यमंत्री बिहार में बनाएंगे? यहाँ जोगी जी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए, तब होगा।